चरण में मतदाता केंद्रों पर कैसी उमड़ी भीड़ और किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर की 88 सीट के लिए मतदान खत्म हो गया और इसके साथ ही ईवीएम में कैद हो गई 1198 उम्मीदवारों की किस्मत। 2024 की चुनावी लड़ाई के दूसरे चरण में अलग अलग तस्वीर दिखी। मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ रही। लोगों ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। आम लोगों के साथ साथ नेता भी बूथ पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। देश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आई उसमें मतदान करते हुए दिखे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारामैया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसरो के चीफ एस सोमनाथ और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरे चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लोगों की नजर टिकी है। यह सीट है केरल की वायनाड, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। केरल की ही तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से है। राजस्थान की कोटा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उम्मीदवार हैं। कर्नाटक की मंड्या सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से एक बार फिर हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं, जबकि मेरठ से अरुण गोविल उम्मीदवार हैं। केरल की त्रिशूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और फिल्म स्टार सुरेश गोपी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिहार की पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। वोटिंग के साथ ही जीत के दावे भी किए जाने लगे हैं। का भी जवाब देगा। पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वार्ड से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। ये सीट है पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका, जिसके लिए 50 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 2019 में एनडीए को 58 सीटें मिली थी, जिनमें से बीजेपी ने अकेले 50 सीटें जीती थी। कांग्रेस के हिस्से में 21 सीटें आई थी और 9 सीट दूसरे दलों के हिस्से में आई थी। एनडीए के सामने चुनौती अपनी सीट बचाने की है। बिहार में इस चरण में एनडीए की तरफ से सभी 5 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार हैं। का काम ही है हमला करना, अपनी बात बताना चाहिए। रोजगार पर बोलते हैं और आज मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं आप लोगों के बीच में कि शिक्षा में जो बहाली हुई टीचर की, जो शिक्षा मंत्री थे ऑफिस नहीं जाते थे 2 महीना, वो ऑफिस नहीं गए इसलिए बहाली हो पाई। कोई रोल उनका नहीं है, फाइल पर दस्तखत उनका नहीं है शिक्षा मंत्री का, तो ऑफिस ही नहीं जाते थे, वो खिलाफ थे। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निर्वाचन आयोग की निगरानी में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। का संख्या था 9322, जिसमें आज मतदान हुआ है। उसमें हम लोगों का 6 बजे तक जो अनुमानित है उस वोटिंग परसेंटेज है 58.38। तो 2019 में इन्हीं 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत था 62.92। उससे अगर इस अनुमानित पर जाएंगे तो लगभग हमारा लगभग 4.25% हम लोग का अभी भी कम है। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है, जब बिहार की 5 सीटों अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
और न्यूज रूम से सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, देश में लोकसभा के 2 चरणों का मतदान हो चुका। वहीं बिहार से अगर बात की जाए तो इस बार मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। 10 बजे से पहले अगर बात की जाए तो लगभग 13 से 17% वोटिंग हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में, खास करके महिलाओं की अगर बात की जाए तो। और रश्मि देखिए, भीषण गर्मी के बीच अगर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचते हैं जी। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मतदान का जो एक महत्व होता है वो लोग समझने लगे हैं। मगर अगर बात की जाए, देखिए 5 साल पहले की 19 और 24 के चुनाव में तो कुछ ना कुछ जो आंकड़े जो सामने आए हैं, जो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतदाता इस बीच जो मतदान करने के लिए पहुंचे उनकी तारीफ की जा सकती है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते और लोग लाइन में लगकर मतदान करने के लिए पहुंचे। महिलाएं पहुंची, बुजुर्ग भी पहुंचे, युवाओं की संख्या रही। मगर मैं कल आपको जो मतदान का जो प्रतिशत है मैं उसके बारे में कुछ आपको अपडेट्स कर देता हूँ। किशनगंज की अगर बात की जाए जो 64% जो है वो मतदान हुआ है जो 24 के मतदान में। और यही अगर बात की जाए लोकसभा निर्वाचन 2019 की तो उस समय 66.35 यानी 2% जो है 2% से अधिक मतदान जो है इस बार कम हुआ है किशनगंज में। कटिहार की बात करें तो 64.60 है जो इस बार का मतदान हुआ है 24 में। इससे पहले 67.62% जो मतदान हुआ था ये 19 के चुनाव में, यानी यहाँ भी जो है मतदान का प्रतिशत इस बार कम रहा है पिछली बार से। पूर्णिया की अगर बात की जाए तो 59.94% जो है इस बार मतदान हुआ है और 19 के मतदान में 65.37 यानी 5% से भी अधिक जो है मतदान जो है वहां पर इस बार कम हुआ है। भागलपुर की बात करें तो 51% मतदान हुआ, पिछली बार 57.17 यानी इस बार सबसे कम मतदान भागलपुर में हुआ है जो 51% के करीब है और पिछले बार 7% अधिक 19 के चुनाव में हुआ था। आखिरी में जो है बांका है जहां पे 54% मतदान हुआ है और पिछली बार 58.60 यानी 4% से अधिक, 4.5% से अधिक इस बार मतदान कम हुआ है। पिछले बार मतदान का जो ये जो औसत जो अनुमान है जो 5 जो कहा जाता है कि लोकसभा सीटों का जो था 62.92% था और इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत रहा है 58.58 यानी जो कहा जा सकते लगभग 2% से अधिक मतदान जो है वो इस बार कम हुआ है। यानी मतदाताओं की जो संख्या रुझान को लेकर जो कही जा सकती है या जागरूकता को लेकर कही जा सकती है जो निर्वाचन आयोग की तरफ से या जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी जिला कलेक्टर की तरफ से जो एक क्षेत्र के जनता को जागरूक करने को लेकर होनी चाहिए वो दिखी है। मगर जो प्रतिशत बढ़ने की जो उम्मीद इस बार जो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। देखिए एक सबसे बड़ा कारण ये भी रह सकता है कि गर्मी में लोग ना गए हों और कुछ जगहों पर जो मतदान का जो बहिष्कार हुआ है मैं उसकी भी सूची आपको बता देता हूं। जो किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 56 जो है अमौर जो है जहां पर मतदान संख्या 48, 49, 52, 53, 54, 55, 109, 102 यहाँ पर मतदान का बहिष्कार हुआ। पूरे गांव ने इन जगहों पर जो है मतदान का बहिष्कार कर दिया। दूसरा जो लोकसभा सीट भागलपुर है जहां पर विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर का ये है जगह, मतदान केंद्र संख्या 92 और 93 यहाँ भी लोगों ने जो है मतदान का बहिष्कार किया है। और बांका जो तीसरा लोकसभा सीट था जहां पर मतदान हुआ वहां पर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के 192 नंबर मतदान केंद्र पर लोगों ने बहिष्कार किया। देखिए लोगों का जो बहिष्कार करने का जो मामला जो सामने आया है वो बस एक विकास का मुद्दा, अन्य किसी भी विषय पर लोग अब मतदान से अपने आप को दूर नहीं रख रहे हैं। गौतम, ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर है प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि लगातार इस बार एनडीए की तरफ से 40 में 40 जीत का दावा किया जा रहा है, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए है जिसका कहना है कि इस बार उनकी जीत होगी और एनडीए की हार होगी। लेकिन मतदान का प्रतिशत कम हो जाना, वोट का बहिष्कार हो जाना, यह बताता है कि लोगों में कहीं ना कहीं कुछ तो नाराजगी है, जिस वजह से विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, लोगों ने वोट बहिष्कार किया। और हम लगातार कल दिन भर अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे थे जब ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनवाई गई है। आजादी के बाद से अभी तक उनके गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल जाने में परेशानी होती है, स्कूल जाने में परेशानी होती है। तो नाराजगी दिखी इस बार आम लोगों में।
रश्मि, आपने जो बात कही ये परेशानी का सबक हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो मौजूदा जो अगर बात कर ली जाए बिहार में लोकसभा सीटों की, तो 39 सीट, बिहार में 40 सीटें, 39 सीट जो है एनडीए की झोली में, चाहे वो नीतीश कुमार के जदयू के जो सांसद हो या बीजेपी के सांसद हो और लोजपा के साथ मिलकर। तो जो कहा जा सकता है कि बिहार में जो 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा, मात्र एक सीट किशनगंज जो कांग्रेस के खाते में गई थी, आरजेडी का खाता नहीं खुला था, अन्य किसी भी दल का जो है खाता बिहार में 19 में जनता ने नहीं खोला था। पूर्ण मैंडेट जो कहा जाता है, मात्र एक जो है सीट किशनगंज जो है अल्पसंख्यक क्षेत्र है जो कांग्रेस के खाते में चला गया। मगर उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव देखिए जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि राज्य का मुद्दा क्या होता है जो विधानसभा चुनाव से जुड़ा होता है, लोकसभा का मुद्दा क्या आता है जो केंद्र स्तर पर काम होना है, जो केंद्र की सरकार ही तय कर सकती है। तो केंद्र के अगर स्तर पर मतदान में लोग भागीदारी कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि किन विषयों पर केंद्र सरकार जो है उन्हें फैसला दे सकती है, और उस दौरान अगर मतदान का बहिष्कार होता है, चाहे वो सड़क के विषय हो या विकास के विषय पर, तो एनडीए के ऊपर एक जो कही जा सकती है प्रेशर हो सकती है। क्योंकि देखिए लोगों को अगर मतदान करने से जो है वो लोग अपने आप को वंचित रखते हैं और मुद्दा विकास का देते हैं, तो एक सवाल उठता है कि जो मौजूदा समय में जो सरकार है बिहार में, इससे पहले जो महागठबंधन की सरकार थी, मगर केंद्र में जो है लगातार जो है एनडीए की सरकार है और बीजेपी शीर्ष रूप से उसे नेतृत्व कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है इस चीज पर उठ रहा है कि क्या बिहार में जो एनडीए जो 40 सीटों की बात कर रही है, क्या उस पर वो जो है आने वाले समय में वो जो उनका सकारात्मक जो फैसला होना चाहिए वो क्या वो दिखेगा, या महागठबंधन की जो बातें हैं क्या उसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है, ये हम नहीं कहेंगे, ये आने वाला समय परिणाम जो है रिजल्ट बताएगा। क्योंकि क्षेत्र की जनता ने जो 5 लोकसभा सीट पर जो मतदान हुआ है वहां पर लोगों ने बहिष्कार किया है, और मतदान का बहिष्कार विकास के विषय पर अगर किया गया है तो बहुत कुछ जो है चीजें जो है समझनी होगी। गौतम, और फिलहाल इंतजार करना होगा 4 जून का जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये टेंशन वाली खबर जरूर है क्योंकि इस बार बिहार में मतदान के प्रतिशत में कमी जरूर देखने को मिल रही है और लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, जिस वजह से वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।